कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाई है हमारी राम राम। तो कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, खेती बाड़ी में क्या चल रहा है, सब्जियों में क्या चल रहा है, बागवानी में क्या चल रहा है? पुरुषोत्तम भाई जी आजकल देखा है कि लोग जो है ना प्योद वाली जो करना ना प्याज की, जी उस पर भीड़ लगी रहा। अच्छा, आप यूँ सोचा चटपटा खाने का दिल कर रहा है आपका? हाँ, देखा है ना कई बार बाजार में जावा या और कड़ी देखा है कि जो प्योद है ना प्याज की, सारे लोग जो है ना आजकल प्याज लग रहे लाना। तो प्याज की जो फसल है उसकी देखभाल किस तरह से करें? बिल्कुल, यह बात तो करनी पड़ेगी आज। हाँ, क्योंकि प्याज लगाए हैं तो उसकी देखभाल जरूरी होगी। अगर देखभाल ना करेंगे फिर लाने का फायदा क्या रहेगा पुरुषोत्तम भाई? हाँ, अच्छी फसल है ये। बढ़िया खाद पानी देवेंगे, मिट्टी सही रखेंगे इसने। पहला तो जैसे आप पौध की बात करें, पनीरी, हाँ, पनीरी बढ़िया होनी चाहिए, अच्छे बीज वाली होनी चाहिए। बिल्कुल। और फिर उस खेत की बात करें, हाँ, कई बार पुरुषोत्तम भाई ऐसी प्योद आ जाए जिसमें फिर जो है ना प्याज की बजाय वो दड़ूस हो जाए। बिल्कुल हो जाए तो इसका मतलब प्योद जो है ना अच्छी लेनी चाहिए। हाँ, बढ़िया किस्म पक्की नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो फिर खेत की तैयारी करेंगे। खेत में अच्छी तरह से बुरबुरा बना के उनना, और फिर उसमें डोलियाँ बना लें। बिल्कुल, क्योंकि पौध को डोलियों पे लगाने से ना पनीरी को, हाँ, तो उसमें खाद पानी डालने में, नलाई गुडाई करने में, बिल्कुल, घास फूस काटने में बड़ी आसानी रहा। और फिर डोलियों में एक हवा पानी का भी आवागमन चल जा। बिल्कुल, धूप सीधी लगा, हवा भी सही लगा, तो खेत ना अच्छी तरह तैयार करके उसकी डोलियाँ बना लें। अच्छा, और उसमें उससे पहले गोबर की खाद डाल लें। ये तो देखो पुरुषोत्तम भाई हर फसल के लिए है। बिल्कुल, लेकिन बहुत वो बढ़िया खाद है। गोबर की खाद कृष्ण भाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, गली सड़ी। गली सड़ी। हाँ, ये नहीं है कि कई बार कच्चा गोबर डाल दिया। आज सब डांगरा के नीचे ठाया और कुर्डी पा गिरा, 2-4 दिन पीछे न ठाया और अपना बुग्गी माया ट्रैली में लादर खेत में छोड़ दे। इससे तो फिर पुरुषोत्तम भाई जो है ना डिमक ज्यादा लगने की संभावना लग जाएगी यार, वो खाद का काम बढ़िया नहीं देती वो। हाँ, तो इस करके हमने बहुत बढ़िया खाद तैयार करके उसमें डाल देनी है पहले ही। अच्छा, फिर उसकी नलाई जुताई करेंगे, कई बार 2-3 बार जुताई कर देंगे, और अच्छा सुहागा मार देंगे। जो मोटी डली डुली है वो ब्रीक बना देंगे, उसने अच्छा खेत हो। अच्छा, तो उसमें जब हम प्याज की पनीरी लगावेंगे तब हमारी जो प्याज है वो बहुत ही बढ़िया होगा। अच्छा, और वैसे भी कृष्ण भाई एक प्याज जो है बहुत बढ़िया सब्जी है। आप इसको खाने पीने की दृष्टि से ला लो। हाँ, क्योंकि हर चीज में प्याज पाओ आप। बिल्कुल, तो भाई थोड़ा जाकर नहीं आंदा ना सब्जी सुब्जी का फिर। हाँ, और फिर सलाद भी बना लो। बिल्कुल, खाने वैसे भी खाते ना, कच्चे भी और पका का भी। हाँ, और सब्जी में छौंका भी लावा। तो प्याज जो है एक व्यापारिक रूप से लाओ, व्यवसायिक रूप से लाओ, वो भी एक महत्वपूर्ण फसल है। बिल्कुल। तो एक तो उसमें हमने पौध की बात करनी है कि पौध सही हो हमारी, और दूसरा खेत की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लें। बिल्कुल, फिर उसमें पौध को जहाँ से हमने पौध ली है तो उस पौध को हम फिर उस खेत में लगा लें। अच्छा, तो और जैसे हम बात कर रहे हैं कि खाद भी उसमें डाल दें पहले। हाँ, आमतौर पे तो खाद हम जाना है कि जो हमारी मिट्टी है ना खेत की, हाँ, यदि उसने हम उसका निरीक्षण करवा लें, हाँ, तो उससे क्या होगा कि पता चल जाएगा माना कि हमारी जो
खेत है, मिट्टी है, वो कैसी है, कौन कौन से उसमें तत्व है, कौन से तत्व नहीं है। मिट्टी परीक्षण एक बहुत बढ़िया प्रयोग है। अपने नजदीक की प्रयोगशाला में ले जाए, ले जाओ टेस्ट करा ले उसमें, टेस्ट करवा ले। हाँ। और वो कुछ दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आ रिपोर्ट आ जाएगी। जाए। रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि हमने इस खेत में ये पोषक तत्व ज़्यादा डालने हैं, बिल्कुल, और इनकी इसमें कमी है इसमें सही है। और आमतौर पे मिट्टी में हम फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटास है, या सूक्ष्म तत्व है, लोहा वगैरह, ये तो हम डालते ही हैं। अच्छा, ये तो लगभग हर फसल में हम डाल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कृष्ण भाई जो जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है, यदि उसका हम प्रयोग करें, कोई भी फसल हो, जैव प्याज की बात करें तो प्याज में भी हम वो जैविक उर्वरक डाल सका है, तो उससे जो रासायनिक उर्वरकों की बजाय देसी खाद या जैविक उर्वरक डालेंगे तो उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी, फसल अच्छी रहेगी, बिल्कुल, और जो खर्चा है कृष्ण भाई वो भी थोड़ा सा कम रहेगा। तो जैविक उर्वरक के बारे में भी कुछ बात आप कह रहे थे। तो जिस तरह पुरुषोत्तम भाई जैविक उर्वरक की बात कर रहे थे ना जी, एक तो बीज या फिर मिट्टी या जैविक उर्वरक या बीज का उपचार है, ये सारे के सारे मिट्टी के साथ मिलाकर इनका इस्तेमाल करना चाहिए भाई, है ना। अब बीज उपचार की जो बात करी है ना कृष्ण भाई आपने, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कोई भी बीज यदि हमने उपचारित कर दिया, अच्छा, तो बहुत से जो रोग हैं, ज़्यादातर यूं कह सका हम जड़ से लगने वाले रोग, बिल्कुल, उनसे तो काफ़ी छुटकारा मिल जाए। क्योंकि जैसा हम बीज बोएंगे वैसी फसल होगी। बिल्कुल, बीज यदि स्वस्थ होगा तो फसल भी स्वस्थ रहेगी। हाँ, तो इसलिए जैविक उर्वरक का भी हम प्रयोग जो है कर सका है। तो इसके बाद आगे फिर जैसे जैसे बढ़वार होएगी प्याज की, तो उसकी नुलाई गुड़ाई भी करनी है। और कई प्रकार के घास फूस खरपतवार उसमें आ जाए। नुलाई गुड़ाई से कृष्ण भाई एक जो खरपतवार है वो तो खत्म हो जाएंगे, हाँ, साथ में जो हमने डोलियां बनाई थी, डोलियां की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी नीचे आ जाए। अच्छा, जैसे हमने पौध लगाई तो हल्का पानी डाल दे उसमें। हल्का पानी डालने से वो पानी तो आ गया, लेकिन वो जो मिट्टी है थोड़ी सी बैठ जाएगी। इनकी डोलियां जो है छोटी थोड़ी कम आकार की हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, नीचे न बैठ जाएंगी, और मिट्टी कम रह जाएगी उनमें। मिट्टी कम रहने से तो प्याज जो है उसमें बैठने में दिक्कत रहेगी। तो उसमें क्या करेंगे, हम नुलाई गुड़ाई कर देंगे 1 या 2 बार, और उस मिट्टी ने फिर डोलियों में अच्छी तरह से चढ़ा देंगे। और फिर यदि खाद पानी और यदि नुलाई गुड़ाई करेंगे तो उसकी जो बढ़वार है वो भी प्याज की हमारे खूब हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसी तरह से कई ऐसे हैं कि जिस तरह से अब हम जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त की फसल की कर रहे हैं, और उसमें यानी कि रबी प्याज के बारे में। हाँ, रबी प्याज के बारे जो में, आजकल गर्मी के मौसम में आवेगा। गर्मी के मौसम में आवा। हाँ। तो उसमें आमतौर पे हम 40 किलोग्राम तो नाइट्रोजन लेनी पड़ेगी पुरुषोत्तम भाई। हाँ, लगभग। हाँ, और फास्फोरस की बात करें तो 40 से लेकर 60 किलोग्राम फास्फोरस चाहिए, और कार्बनिक खाद की बात करें तो 75 किलोग्राम नाइट्रोजन के बराबर अगर हम डालेंगे प्रति हेक्टेयर में, उसमें जो है ना कम से कम भी हम ज़्यादा नहीं तो 40 से लेकर 50 टन तक की पैदावार उससे ले सका हम। हाँ, फिर कई जो है इसमें रोगों की बात भी आ जाए, कई रोग लग जाए प्याज में। बिल्कुल। एक इसका पर्पल ब्लाच रोग है, हाँ, वो बड़ा खतरनाक है, प्याज ना खत्म करते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। देखिए पुरुषोत्तम भाई, सबसे ज़्यादा तो इसमें एक रोग है अल्टरनेरिया पोराई जी, इसके कारण तो यू हुआ। और इसमें जो रोग लग भी जावा पतिया में या बीज के डंठल में, उसमें जल शक्ति की तरह जो छोटे छोटे से धब्बे जो है ना उसमें वो दिखाई देवेंगे। अच्छा, पत्तियों और बीज के डंठल उनको लग गए हो। हाँ जी। और बाद में फिर देखा है कि यह जो लगा है रोग उसके कारण इनका रंग भूरा हो जा। अच्छा, रंग बदल जा। हाँ, और इन धब्बों के चारों करनी जो है ना छोटा सा घेरा बन जाएगा पहले तो, फिर बड़ा होता चला जाएगा। अच्छा, बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, यानी कि बढ़ता चला जाएगा रोग। बिल्कुल। और जो नम मौसम है यानी कि थोड़ा नमी वाला है, उसमें धब्बे की जो सतह है वह काली हो जाएगी। अच्छा अच्छा। और फिर धब्बे बड़े हो जाएंगे और पत्तियां पीली पड़कर वह सूख जाएगा। हाँ, तो पौधा ही सूख गया कृष्ण भाई, फिर तो क्या कैसे चलेगा काम। हाँ, तो यो मौसम है ना, नमी के मौसम में जिस तरह कई बार आजकल थोड़ी धुंध सी गिरा है। हाँ, 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 शाम सवेरे कई बार बारिश की संभावना जो है। हाँ, हाँ, तो उसके कारण ये रोग हुआ है। हाँ, तो यो बीज डंठल ना उन सारे ना प्रभावित कर बिल्कुल करेगा। तो पौधा खत्म हो जाए तो यू बीज फिर इसका विकास नहीं होता बीज का। जी।
अगर बीज बन भी जाए जी, तो जी। फिर सुखड़ा होगा। छुट्टा हो गया नहीं, हाँ, उसका तो बिल्कुल। कोई लाभ ज्यादा विशेष होने वाला नहीं है। हाँ, और इस बीमारी का जो ज्यादा देखा है, जो प्रभाव रहा है, वह कंद वाली जो फसल है ना, उन जी। पर भी देखने ना यूं ज्यादा मिला हो। है। हाँ तो कृष्ण भाई यूँ बताओ कि भी इसकी रोकथाम हम किस तरह से कर सका। पुरुषोत्तम भाई, अगर यूं रोग लग जा, जी जी। अगर हमारी फसल पर दिखाई देवा, तो हमने दवाई लेनी पड़ेगी मैंको जेब। अच्छा। हाँ, 400 से लेकर 500 ग्राम, या फिर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने लेनी है। वह तो कृष्ण भाई इनमें से एक दवा लेनी है, एक दवाई, कोई एक दवा ले लें। हाँ। और कितना पानी मिलावा? उसमें 200 से 250 लीटर पानी में उसने घोलने बढ़िया तरिया, और हो सके तो उसमें कोई चिपकने वाला पदार्थ भी मिला ले। अच्छा, ताकि वो प्याज के पौधे में अच्छी प्रकार अच्छी तरह से वो चिपक लग जाए, लग हाँ, जाए। लग जाए। जी। एक बार छिड़क दें, अगर फर्क ना लगे तो 10-15 दिन के बाद फिर दोबारा दें। छिड़क दें। हाँ। तो वैसे जो दवा कोई भी हम लेवा कृष्ण भाई, तो वो जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह से लेवा, हाँ। कौन सी दवा लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, बिल्कुल। और सही छिड़काव जो है हमारी उस पे फसल पे होना चाहिए। हाँ। तभी हम फसल की जो है बढ़िया किस्म जो है ले सकेंगे, और बढ़िया उत्पादन ले सकेंगे, और बढ़िया लाभ भी हम कमा सकेंगे। और कृष्ण भाई जी, आगे इससे आगे हम एक चर्चा और करेंगे आगे, बिल्कुल। पर उससे पहले हम जानना चाहें कि मौसम का हाल चाल कैसा रहेगा। मौसम पुरुषोत्तम भाई, आज का जो अधिकतम तापमान रहा है वो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। और जी। कल भी जो है ना यही तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस, और मौसम साफ बना रहने की संभावना है। तो और कल जो कार्यक्रम रहेगा हमारा किसान वाणी, हाँ, देख पुरुषोत्तम उसके भाई, जो चर्चा के विषय है वो भी भाइयों तक पहुंचा दो। हाँ, कल जो चर्चा करेंगे, पहली जो चर्चा लेंगे पुरुषोत्तम भाई हम, वो रहेगी कृषि यंत्रों का सुरक्षित उपयोग व अन्य देखभाल, और दूसरी चर्चा करेंगे भूमि की उपजाऊ शक्ति में जैविक खाद का महत्व। तो ये चर्चा रहेंगी। हाँ। और कृष्ण भाई भाइयों ना एक जरूरी सूचना पहले दे दें, हाँ। और उसके बाद सुनाएंगे लोकगीत। लोकगीत। जो कृषि कानून है ना हमारी, हाँ, सार्वजनिक सूचना है ये, अच्छा, कि 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में जो टिप्पणियां हैं, विचार हैं या सुझाव है, वो आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 है, उसके संबंध में सिफारिश करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। तो वो 3 कानून हम जाना है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य है अधिनियम 2020, और दूसरा है कृषि कीमत यानी कि सशक्तिकरण और संरक्षण, आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये जो समिति है उसने अपनी विचार रखे हैं, समिति बनाई है, और उन्होंने आम जन से सुझाव मांगे हैं। कोई भी टिप्पणी, कोई भी विचार, कोई भी सुझाव वो आमंत्रित कर रही है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके वास्ते हम किसी भी प्रकार का अपना अनुरोध जो है, कोई भी टिप्पणी है, विचार है, वो हम भेज सका। तो यह समिति किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों और कृषि से संबंधित सभी उनसे सुझाव आमंत्रित करती है, ताकि उनमें उन सुझावों पर बढ़िया तरीके से विचार किया जाए। जो विचार हमने टिप्पणी भेजनी है, वो टिप्पणी इस तरह से भेजनी है: www.farmer.government.in SC कमेटी पोर्टल, इस पर भेजनी है, या फिर हम भेज सकते हैं scommittee.agriculture@government.in पर हम ईमेल कर सकें। तो सूचना समाप्त हुई। पुरुषोत्तम भाई जी एक थोड़ी सी अपनी भी सूचना दे दें। जी जी बोलो। अपना जो किसान वाणी कार्यक्रम है ना, आजकल जो नाम इसको यूट्यूब पर डाला, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है किसान। और किसान भाई कोई भी जो है ना इसको सुनना चाहे जी। दोबारा से, जी तो AIR कुरुक्षेत्र के ऊपर वो यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसके ऊपर इसको दोबारा से सुन सकते सुन हैं। सका है। हाँ, पर कृष्ण भाई इस टाइम तो मैं सुनवा रहा हूँ ये लोकगीत। सुनो आप। उसकी करनी उसके आगे
जिकर करया न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते की करने उसके आगे जिकर करया न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते बात कहन की को ना एक म्यान में दो बरछी दिके कह रहन की को ना दरबारा में शोर माच जाया चोट सहन की को ना जम्मल भी मेरे भाई का बेटा कोट कहन की को ना जम्मल भी मेरे भाई का बेटा कोट कहन की बोला न्यू आवेदन न्यू है चाला जा न्यू आवेदन न्यू है चाला जा गैल मरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते उसके करनी उसके आगे जिक्र करया न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते हटाऊंगा बालक पण नादान अवस्था क्यों करे घर ते ताऊंगा 10 मानस का छे हो जावे क्यों कर जीव हलाऊंगा बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा बब्बर शेर भी भूखा मर जा बब्बर शेर भी भूखा मर जा पर डाब चर्या न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते उसकी करने उसके आगे जिक्र करया न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते एक बेल का दो तुम्बे हो एक ही हो से उनकी जात एक फिर गलिया में बजता एक साधु संता के साथ एक बाप का दो बेटे हो एक ही उनका हो से गात एक तेसर बदनामी धर ले एक करे पंचा में बात एक तेसर बदनामी धर ले एक करे पंचा में बात पेज के ऊपर जहर का प्याला पेज के ऊपर जहर का प्याला घूंट भरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते उसके करने उसके आगे जिक्र करया न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते
हुआ सब तरिया ते मरे लागे बद से तो बदनाम बुरा मन बदनामी ते डरे लागे तमने इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे भाई गला बैर करे। यह सुनी भाई है ना रागनी राज किशन की गाई हुई। और कृष्ण भाई जी ये हम जैसे दूसरी चर्चा की बात कर रहे थे, बिल्कुल। तो दूसरी चर्चा आज किसान वाणी कार्यक्रम में लेके आए हैं करेले के बारे में। बिल्कुल कि जो करेले की अगेती बिजाई है हाँ वो किस तरह से करनी है। ठीक। ये तो हम जाना है कि सब्जियों में जो करेला है वो ग्रीष्म ऋतु में भी हम उगा सका है, बिल्कुल, और बरसात के मौसम में भी उगा सका है। बिल्कुल अच्छी महत्वपूर्ण फसल है यह। हाँ। और विशेष तौर पे आज हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी वाली की कर रहे हैं। और सब्जियों में जो तत्व होते हैं उसमें इसमें भी विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, रेशा है, ये सारे इसमें पाए जावा हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये औषधीय एक तरह से सब्जी है। और इसमें जो रोग है उससे लड़ने की पूरी क्षमता पूरी पाई जावा है। हाँ। करेला एक गुणकारी है, लाभकारी बढ़िया सब्जी है। इसके सेवन करने से पेट के कीड़े तक मर जाए, बिल्कुल, उधर सूल खत्म हो जाए। हाँ। मधुमेह के रोगी इसना खा सका है, बिल्कुल। उनके लिए तो जमीन रामबाण है, रामबाण है, गुणकारी है। बिल्कुल। तो इसी तरह से पीलिया रोग में भी ये लाभदायक है। हाँ। और किसी प्रकार के कृष्ण भाई रक्त विकारो है ना जो खून से संबंधित रोग, उनमें भी करेले का सेवन गुणकारी है, बहुत बढ़िया पाया जावा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जमीन की तैयारी कर लेंगे। बिल्कुल। आमतौर पर जो अच्छी उपज लेने खातर हम दोमट जमीन का इसके वास्ते चुनाव करा है। बिल्कुल। और उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। हाँ। पीएच मान का अर्थ है कि हमारी जो जमीन की ताकत है वो किस तरह से है। हाँ। जल निकासी वाला खेत होना चाहिए, ज्यादा डूंगा नहीं होना चाहिए। हाँ। नहीं तो फिर फसल खराब हो जाएगी। और इसके बाद खेत की तैयारी कर लें और उसमें बाणे से पहले उसमें ना 3-4 गड्डी, कई गड्डियां जो है ना गोबर की खाद, बढ़िया गोबर की खाद डाल दें। और फिर 3-4 जुताई करने के बाद जुताई होने पर ना फिर उसमें जो गोबर की खाद अच्छी तरह मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। फिर उसे सुहागा ला दें। बिल्कुल। यानी मिट्टी भी भुरभुरी बन जाएगी। हाँ। फिर इसके बाद किस्म का चुनाव कर लें। हाँ, कौन सी किस्म हमने लगानी है। हाँ, इसमें एक तो है कोयम्बटूर लौंग और एक है पूसा 2 जेना मौसमी किस्म का। बिल्कुल। जो लौंग वाली किस्म की बात हम कर रहे हैं ये गर्मी की विशेष तौर पे है। इसका अच्छा फुलाव हुआ है, पौधा अच्छे फल देवा है। बिल्कुल। और लंबे हुआ है, सफेद रंग के, और कच्चे फलों को हम तोड़कर इसकी सब्जी बनावा है, ये बेचने वास्ते बाजार में ले जाए। बिल्कुल। मौसमी पूसा की बात कर रहे हैं तो यह भी गर्मी और बरसात दोनों में आप ले सका है। अच्छी निलाई गुड़ाई करें और क्यारियां बना लें। क्यारियां बनाने के बाद करेले की बिजाई करें और लगभग या जो करेले की फसल है वो लोग लगभग 2 महीने में तैयार हो जाए। हाँ। यानी कि 55 से 60 दिन में बनकर तैयार हो जाए। लगभग 2 महीने लग जाए क्योंकि बेलना फैलना इसकी इतना बढ़िया हुआ है। हाँ। और इस वक्त हम बिजाई इसकी कर सका है आजकल के महीने में। हाँ, फरवरी और मार्च में जो गर्मी वाली फसल है करेले की उसकी बिजाई हम इस महीने में या अगले मार्च के महीने में कर सका है, बल्कि इसको हम अगेती फसल के रूप में ले सका। और बिजाई 1 किले में लगभग 2 किलो बीज काफी रवा है करेले का। हाँ। और फिर बिजाई की विधि यानी कि किस तरह से रखनी है, हमने पहले एक खेत को अच्छी प्रकार से तैयार कर लें और जब हम फसल बोएं तो जो उसका बीज है ना कृष्ण भाई, बिल्कुल, उसको थोड़ा सा पानी में भिगो लें। हाँ, थोड़ा नरम हो जाएगा और उसमें फिर वहाँ अंकुरित हो जाएंगे, देसी भाषा में गुंडर फूल जा। हाँ। तो उसके बाद खेत में जहां हमने क्यारियां बनाई थी, हाँ। चौड़ी अच्छी 2-2 मीटर की लगभग चौड़ी क्यारियां बना लें। बिल्कुल। और उसके जो नालियों के किनारे हैं वो अच्छी तरह से बना लें। और हम यदि बात कर रहे हैं कि एक जगह पर कृष्ण भाई हमने 2 से 3 बीज लाने हैं। हाँ। और गहराई की बात कर रहे हैं तो बीज भी 2 से 3 लगाने और 2-3 सेंटीमीटर गहरा रखना, गहरे लगाने हैं वो, ज्यादा गहरा नहीं ले जाना। हाँ, फिर थोड़ी फटुआ जो फोटो होगी ना उसमें थोड़ी दिक्कत आ सका। हाँ, और ऊपर रखेंगे फिर फुटाव सूख जाएगा बनी रहा है। और इसी तरह पौधे की दूरी की बात करें हाँ। तो लगभग 45 सेंटीमीटर की दूरी हमने रखनी है। और फिर इसमें ना एक बेला चढ़ाने का काम हुआ है। हाँ। तो उसने हम टेलीफोन विधि बोला है।
कई बार पता है किसान भाई देखे हैं कि जो खुंटे गार्ड का पाइप कितनी है उसके ऊपर रस्सी बांध दे या कोई तार लगा दे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेल कह रहे हैं उनके आप। ऊपर चढ़ जाएगी और जो फड़ा वो नीचे लटकते रहेंगे, तोड़ने में आसानी रहेगी। आसानी रहेगी हाँ। और नलाई गुड़ाई करने में नलाई आसानी गुड़ाई में भी रहेगी, आसानी रहेगी। हवा सही जाएगी, हाँ। पानी हम अच्छी प्रकार से दे सकेंगे। हाँ। और ऐसा यदि हम अपनाएंगे तो आमदन बहुत ही अच्छी ले सकेंगे। बिल्कुल। इसी प्रकार से खाद पानी की बात करें, खाद भी हमने इसमें पहले तो जैसे हमने कहा था कि गोबर की खाद डाल दें पहले, उसके बाद नाइट्रोजन लगभग 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटास आमतौर पे हम इसमें डालना है करेले की फसल में। हाँ। और यदि मिट्टी का परीक्षण करवा के, मिट्टी की जांच करवा के डालना है तो और भी हम बढ़िया इसकी फसल ले सकें। इसी तरह सिंचाई है, एक हफ्ते में एक बार सिंचाई कम से कम करनी है, यानी कि 7 से 10 दिन के अंतराल पे कर दें। हाँ, क्यों गर्मी का मौसम हो जाए और नमी रहनी चाहिए। हाँ, और साथ में निराई गुड़ाई कर दे रहे हैं। हाँ। ताकि जो डोलियां बनाई थी हमने उनमें मिट्टी चढ़ती रहे बिल्कुल। और पानी भी दे सका, खाद भी दे सका। तो इस तरह से निराई गुड़ाई और सिंचाई अच्छी तरह से करते रहें और फिर हम उसकी फलों की तुड़ाई जो है इसमें कर लें 2 महीने के लगभग अंतराल पे। और एक खेत में से हम 24 से 30 क्विंटल करेला ले सका है। तो इस तरह से हम करेले की जो है बढ़िया फसल अपने खेत में से ले सका है। हाँ। और कृष्ण भाई जी, ये देखो गड़ी इजाजत अंदर हाँ बिल्कुल, ले लें भाई ऐसी इजाजत। बिल्कुल। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।